नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ब्रिजमोहन मैथ्स में। बेसिक मैथ्स के आज के इस वीडियो में हम अनुपात से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों को देखने के बाद अनुपात से संबंधित आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपके कॉन्टैक्ट के वैसे स्टूडेंट जो गणित में कमज़ोर हैं, उनके साथ ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो एनसीईआरटी की पुस्तक से है। पहला प्रश्न है, एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात करना है। पहला कह रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो जो पहले दिया हुआ रहे हम उसकी संख्या को पहले लिखते हैं। पहले कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है? 20, और उसका अनुपात निकालना है लड़कों की संख्या से। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। लड़कों की संख्या कितनी है? 15। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो आ जाएगा 4/3। यानी कि लड़कियों का लड़कों के साथ अनुपात क्या आया? 4:3। यही इसका उत्तर होगा। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20, और कुल विद्यार्थी कितना है? लड़के और लड़कियां दोनों को ऐड कर देंगे तो कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगी। तो 20 + 15 कितना हो जाएगा? 35। तो अब हो जाएगा 5 × 20 और 5 × 7 = 35। इसलिए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात हो जाएगा 4:7। और लड़कियों की संख्या और लड़कों का अनुपात कितना आया था? 4:3। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें 6 विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करते हैं, 12 विद्यार्थी क्रिकेट पसंद करते हैं और बाकी जितने बचे वह टेनिस पसंद करते हैं। अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, टेनिस पसंद करने वाले कितने हुए? कुल 30 विद्यार्थी हैं, 12 क्रिकेट और 6 फुटबॉल, तो 12 6 18 हो गया। तो बाकी के बचे 12 बच्चे टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात हमें ज्ञात करना है फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वालों से। फुटबॉल कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? 6। और टेनिस कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? 12। तो ये कट जाएगा 6 दूना 12। तो ऊपर रह गया 1 और नीचे हो गया 2। तो इसलिए फुटबॉल और टेनिस का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, 1:2। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? यानी क्रिकेट कितने बच्चों को पसंद है? 12 बच्चों को। और कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थियों की संख्या है 30। 6 दूना 12 और 6 5 30। तो इस तरह आ गया 2/5। तो क्रिकेट प्रेमी और कुल विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:5। अगला प्रश्न है, आकृति को देखकर अनुपात निकालिए। ये दी गई आकृति है, आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्तों की संख्या से अनुपात निकालना है। आयत के अंदर कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। उनका अनुपात निकालना है किसके साथ? वृत्तों की संख्या से। वृत्त कितने हैं? 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:2। दूसरा है, आयत के अंदर के सभी वर्गों की संख्या का सभी आकृतियों से। सभी वर्ग कितने हैं? 2 वर्ग हैं। और सभी आकृतियां, कितने आकृतियां टोटल? तो इसका हो जाएगा 2:7। अगला है, आयत के अंदर के सभी वृत्त। वृत्त कितने हैं? 2 का सभी आकृतियों से। सभी आकृति कितना है? 7। अगला प्रश्न है, हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर के चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हामिद की चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और अख्तर की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 तिया 9 और 3 चक 12, इसलिए इनकी चाल का अनुपात हो गया 3:4। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ पे संख्या दी हुई है 15/18 और जितने भी संख्याएं हैं, जितने भी भिन्न संख्याएं हैं, सभी इसके बराबर है। यानी कि सभी इसके समतुल्य भिन्न हैं। समतुल्य भिन्न को ही समानुपात कहा जाता है। जैसे अगर कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है और उसके समतुल्य कोई भिन्न बनाना है, तो उसके अंश और हर में, दोनों में किसी भी एक समान संख्या से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तब जो संख्या आएगी वह उसके समतुल्य होगी।
उसी तरह से यहाँ पे करना है। 15/18 है तो 18 हो गया 6, यानी कि 6 3 18, 3 से भागा लगा तो 15 में भी 3 से भागा लगेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ 5 से 10 हो गया, यानी 5 दूना 10 हुआ तो यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा। अब यहाँ 30 है, यानी कि 6 पचे 30 हो रहा है, यहाँ से देखिए 6 पचे 30 हो रहा है तो यहाँ से हो जाएगा 5 पचे 25। और पूछा जा रहा है कि क्या ये तुल्य अनुपात है। बिल्कुल है, क्योंकि इसी से डेराइव होके ये बने हैं, इसलिए ये समतुल्य है। निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। 81 का 108 से, 81/108। 9 से अगर काटते हैं तो 9 नमा 81 और 12 गुने 9, फिर ही कटेगा 3 तिया 9, 3 चक 12, ये आ जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:4, 3:4। इसका अनुपात निकाल कर आप कमेंट में बताएं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कीजिए। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, किसी भी दो संख्या को अगर अनुपात में, अगर उसकी तुलना करके अनुपात में लाना है, उसके लिए दोनों राशि का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों राशि का इकाई समान होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में देखिए इकाई समान नहीं है, यहाँ 30 मिनट है और यहाँ 1.5 घंटा है, तो इसका अनुपात हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम दोनों संख्याओं को, दोनों राशि को एक समान इकाई में बदलेंगे। इसलिए 30 मिनट को हम 30 मिनट ही रहने देंगे और 1.5 घंटा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, आधा घंटा में होता है 30 मिनट, तो 1.5 घंटा का मतलब हो गया 60 + 30, यानी कि 90 मिनट। अब दोनों मिनट में हैं, अब हम इसे काट सकते हैं तो आ जाएगा 1/3। तो इसलिए 30 मिनट का 1.5 घंटा से अनुपात है 1:3, 1:3। इसी तरह से बाकी प्रश्नों का भी अनुपात निकाल के आप कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। एक वर्ष में सीमा 1.5 लाख रुपए कमाती है और 50,000 रुपए की बचत करती है, तो अब हमें अनुपात ज्ञात करना है। सीमा द्वारा किया गया व्यय यानी खर्च और उसकी बचत का। 1.5 लाख रुपए कमाती है और 50,000 की बचत करती है, यानी 1 लाख रुपए व्यय करती है, यानी खर्च करती है। 1 लाख रुपए खर्च की और बचत की है 50,000, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 4 शून्य 4 शून्य कट गया, यानी कि खर्च और बचत का अनुपात है 2:1। इसी का दूसरा प्रश्न है, सीमा द्वारा किया गया बचत और उसके द्वारा किए गए व्यय का। बचत किया गया कितना, 50,000, खर्च कितना किया गया, 1 लाख, तो अब अनुपात क्या हो जाएगा, 4 शून्य 4 शून्य कैंसिल, तो आ जाएगा अनुपात 1:2। तो व्यय और बचत का रेशियो देखा जाए तो 2:1 और बचत और व्यय का रेशियो देखा जाए तो 1:2। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट में अवश्य पूछें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।